ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप आज का जो क्लास सीटेट में देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसका नाम है बाल विकास की अवस्थाएं। आप सीटेट का किसी भी साल का प्रश्न पत्र उठा के देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल विकास की अवस्थाएं। आप पूरा क्लास बहुत ही आराम से और शांतिपूर्ण तरीक़ा से पूरा वीडियो को देखें और आपका 1 नंबर कम से कम सीटेट में सुनिश्चित होगा आज की वीडियो से। चलिए हम लोग सीधा पॉइंट की बात करें तो बाल विकास की अवस्था शुरुआत कहाँ से होता है, पहले उसको हम चर्चा में लाते हैं। देखिए कि आप जो किसी बालक को अपने गांव समाज में देखते हैं तो बालक के बारे में अगर आप 2 मिनट सोचिएगा तो इसका मतलब कि बालक सबसे पहले माँ के गर्भ में आता है और माँ के गर्भ में जो बालक आता है उसके बाद बालक संसार में आता है और उसके बाद बालक का उम्र धीरे धीरे बढ़ता है तो अवस्था भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो सबसे पहले बालक इन संसार में आने से पहले कहाँ आता है? माँ के गर्भ में। तो जब माँ के गर्भ में बालक आता है तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है, पॉइंट लिखा है प्रसव पूर्व। प्रसव का मतलब आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे कि महिला का जब डिलीवरी होता है तो वहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्रसूति महिला। प्रसूति महिला मतलब क्या हुआ कि प्रसव हो जाएगा, इसका मतलब बालक का जन्म हो गया। और प्रसव पूर्व मतलब बालक का जन्म अभी हुआ नहीं है, इसका मतलब हुआ कि बालक माँ के गर्भ में है। तो प्रसव पूर्व अवस्था कहिए या गर्भावस्था कहिए। यह काल जो होता है, समय जो होता है वह 9 महीने का होता है और दिन में देखे तो 280 दिन का। ये कब से कब तक? तो गर्भाधान यानी माँ के पेट में गर्भ में बालक जो अंकुरित हुआ तब से लेकर और बालक का जन्म होने से पहले तक की अवस्था को हम लोग कहते हैं गर्भावस्था। यानी गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहिएगा? गर्भावस्था। और इसमें बच्चा केवल माता पर निर्भर करता है। कहिए कैसे? तो अब बताइए, बालक का जन्म होगा तब न कोई व्यक्ति उस बालक को गोदी में लेगा, लेकिन जब बालक का जन्म ही नहीं हुआ है तो बालक अभी माँ के गर्भ में है। तो इसीलिए बालक पूरा माँ पर निर्भर करता है और माँ को कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार भोजन का सेवन करें, जिससे क्या होगा कि बच्चा में एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रहेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर माँ मादक पदार्थ या बाहर का फास्ट फूड तेल वाला सामान ज़्यादा खाएगा तो बालक पर क्या होता है? असर पड़ता है। इसीलिए जब किसी भी माँ के गर्भ में शिशु रहता है तो कहा जाता है कि माँ को अति पौष्टिक आहार भोजन का सेवन करना चाहिए। उसके बाद देखिए कि जब बच्चा का जन्म हो गया तो हॉस्पिटल में आप लोग सुने होंगे, बच्चा का जन्म होगा तो बैनर पोस्टर पर शिशु लिखा रहता है। तो शिशु से ही बना है शैशवावस्था। शैशवावस्था जब हम कहेंगे तो आप सोच ले वो बच्चा का जन्म हो गया है। तो शैशवावस्था काल 0 से 2 वर्ष की अवस्था काल है। 0 यानी जन्म हुआ से लेकर 2 वर्ष तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? शैशवावस्था। और देखिए जब हम गर्भावस्था बोले तो बोले बालक केवल माँ पर निर्भर करता है, केवल और केवल माँ पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम आपको बोलेंगे कि शैशवावस्था तो बालक का जन्म हो गया, इसका मतलब परिवार पर निर्भर करेगा। वो बालक को कभी माँ गोदी में लेंगी तो कभी पापा लेंगे, कभी दादा लेंगे, कभी दादी लेंगे, कभी भाई लेंगे, कभी बहन लेंगे, तो अन्य सभी लोग उसको अपने साथ रखेंगे। इसीलिए इसमें लिखा है कि बालक दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य। लेकिन इसमें केवल और केवल क्या था? माता, क्योंकि माँ के गर्भ में बालक था, संसार में नहीं आया हुआ था। अब पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए, आप याद रखिएगा इस अवस्था में शारीरिक गति अति तीव्र होता है। शारीरिक गति 2 अवस्था में बहुत तीव्र होता है, एक है शैशवावस्था और एक पढ़ाएंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था में बढ़कर रुक जाएगा और शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, आप क्या करिएगा, दुर्गा पूजा और छठ के बीच में 20 दिन का गैप होता है। जब 20 दिन का गैप होता है तो आप मान लीजिए कहीं शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं
और जब आप घर गए तो आपके घर में कोई बालक का जन्म हुआ, तो आप तब देखिए, दुर्गा पूजा में एक बार देख लीजिए, आप फिर आ जाइए, आप 20 दिन के बाद छठ में जाके देखने तुरंत बढ़ जाएगा, तो आपको अजीब लग जाएगा कि आप बोलबो करिएगा कि हम आए थे तो इतने बड़ा था, अब फिर दोबारा आए तो इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब बालक शैशवावस्था में है और बालक का शारीरिक गति क्या है, बहुत तीव्र गति से होता है। उसके बाद देखिए तीसरा, बालक इस अवस्था में सार्थक शब्द नहीं बोल पाता है। इसका मतलब हुआ वह उन शब्दों को, जो शब्द सीखता है उसी को बार बार दोहराए, जैसे पापा तो पपे पपे भर दिन करेगा, माँ तो माए माँ भर दिन करेगा। मतलब कोई सार्थक शब्द नहीं बोल पाएगा कि पापा कहाँ जा रहे हैं, ऐसे नहीं। पापा कोई बात करना पापा पापा कहते रहते हैं, मम्मी को कोनो बात करना मम्मी मम्मी करते रहेगा, बस एक एक बात को वो क्या करेगा, दोहराते रहता है, कोई सार्थक शब्द बच्चा नहीं बोल पाता। अगला बात, बच्चा इस अवस्था में नई चीज को जानने का उसका जिज्ञासा बहुत तीव्र रहता है। अब लोग देखेंगे कोई भी चीज रहता है तो वह नया देखेगा ना तो उसको जरूर पकड़ेगा, और उसका जानने का क्या रहता है, बहुत जिज्ञासा तीव्र रहता है, इसलिए वह नया नया चीज को देखते रहता है और उसको समझने का प्रयास करता है, क्योंकि जिज्ञासा उसका इस अवस्था में तीव्र है। उसके बाद देखिए कि बालक 3 माह तक मात्र 3 गो संवेग, संवेग का मतलब उत्तेजना, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए संवेग का मतलब होता है उत्तेजना। बालक 3 माह तक मात्र बालक में 3 गो संवेग विकसित होगा, एक होगा हंसना, एक होगा रोना, एक होगा चिल्लाना। तो हंसना, रोना, चिल्लाना, हंसना, रोना, चिल्लाना, मात्र 3 गो संवेग बालक में 3 महीना में होगा, और 2 वर्ष के अंत तक बालक में सभी संवेग का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। 2 वर्ष तक के अंत में, क्योंकि आप जानते हैं कि शैशवावस्था 0 से कितने वर्ष, 2 वर्ष, तो 3 माह तक में 3 गो संवेग, हंसना, रोना, चिल्लाना, और 2 वर्ष के अंत तक में सभी संवेग बालक में क्या होगा, विकसित हो जाएगा। अब देखिए इस अवस्था में बालक का जो प्रथम शिक्षक होता है उसका माता पिता होता है, और बालक का प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, क्योंकि बालक कुछ भी सीखेगा तो अपने माता पिता सीखेंगे, और कहाँ सीखेगा, तो घर में सीखेगा। इसलिए प्रथम शिक्षक माता पिता और प्रथम पाठशाला उसका घर हो जाएगा। और इस अवस्था के अंत तक में बालक में एक गुण आता है जिसका नाम है वस्तु अस्थायित्व का गुण। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, चलिए इसको 2 मिनट समझाते हैं। आप क्या करिए, बालक को अपने घर पे देखेंगे होंगे कि मोटरसाइकिल पे चढ़ा कर घुमा के ले जाके और फिर लेकर आइए, और चाबी उसको दिखा कर रख दीजिए, और कभी आप चाबी खोजिए तो बालक को पता चल गया चाबी, तो दौड़ के आके चाबी क्या करेगा, तुमको दे देगा। अब उसके बाद एक और देखिए, अब मम्मी क्या करेगी, गिलास कहीं पर रख देगी या फिर गिलास खोजेगी तो बालक तुरंत गिलास आके, मतलब जितना ही ऐसे उठेगा उसको उठा के आके देगा। मतलब क्या कि बालक वस्तु का स्थिति का जानकारी बालक में आ जाता है कि वस्तु कहाँ रखा गया, नहीं रखा गया। इसी गुण को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व का गुण, लेकिन 2 वर्ष के अंत में आता है, याद रखिए। उसके बाद धीरे धीरे बालक में 2 वर्ष के अंत तक में भाषा का उदय होना शुरू हो जाता है। तो बालक में भाषा का उदय 2 वर्ष तक के अंत यानी शैशवावस्था के अंत में आना शुरू हो जाता है, इस बात को याद रखिए। उसके बाद सामाजिकरण का अभाव रहता है शैशवावस्था में, यानी बालक नहीं जान पाता है कि क्या होता है समाज, क्या होता है, बस उसने परिवार से मतलब रखता है, परिवार जैसे कहता है वैसे ही रखता है। अब कहबो करेगा सामाजिकरण, तो उसका प्रथम समाज उसका परिवार ही हो गया, प्राथमिक समाज उसका परिवार ही हो गया, दूसरे लोगों को उतना ज़्यादा बालक नहीं जानता है। ठीक है, अब देखिए आपका तीसरा अवस्था का नाम है, देखिए है तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 फेज में बांट के पढ़ा जाता है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। अब देखिए पूर्व बाल्यावस्था का समय 2 से 6 या 7 वर्ष, और इस अवस्था में बालक थोड़ा चलने फिरने लगता है, तो अपने घर परिवार से दूर अपने साथी साथ पड़ोसी सबके साथ खेलने कूदने लगता है, यानी बालक खिलौना के साथ क्या करता है, खेलने लगता है। और बालक खिलौना के साथ ज़्यादा खेलता है, इसलिए इस आयु कहते हैं खिलौनी की आयु। पूर्व बाल्यावस्था में ज़्यादा समय बालक खिलौना के साथ बिताता है, इसलिए बालक की इस अवस्था को कहते हैं खिलौनी की आयु। और बालक इसमें प्ले स्कूल जाना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है, जहाँ पर व्यवस्था हो। हर जगह अभी प्ले स्कूल का व्यवस्था गांव देहात में नहीं है, लेकिन प्ले स्कूल का व्यवस्था बड़े बड़े शहर में होता है। तो वहाँ पर बालक को पढ़ाई नहीं होता, सिर्फ खेल कर ही कुछ सिखाया जाता होगा। आपको किताब कॉपी उतना चीज़ नहीं, बस खेल खेल में ही सिखाया जाता है, उस स्कूल कहते हैं प्ले स्कूल। तो बालक इस अवस्था में प्ले स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। और आपको यहाँ से बात याद रखना है, बालक में एक गुण पाया जाता है जिसका नाम है अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता गुण क्या होता है बताते हैं। बालक कुछ भी चीज़ को अपना ही समझे। बालक कुछ किसी का है ना, जैसे आप चाबी दिखा दीजिए, कहिए मेरा चाबी, तो कहेगा नहीं मेरा चाबी। उसके मम्मी को कहिए ये मेरी मम्मी, तो कह देगा नहीं मेरी मम्मी। कहिए मेरा पापा, तो कहेगा नहीं मेरा। मतलब किसी का भी कोई चीज़ हो,
आप अपना ही चीज लेकर दिखाइए कि नहीं मेरा है, तो कहेगा नहीं मेरा है। तो बालक में अहम केंद्रिता गुण पाया जाता है। उसके बाद बालक में एक चीज, तो क्वेश्चन अभी तक सीटेट बहुत बार पूछ चुका है, ये भी पॉइंट है, याद रखिएगा कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था पूर्व बाल्यावस्था है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद बालक, इसमें उल्टा व्यवहार का गुण आ जाता है। आपको कभी पास बुलाइए तो दूर भाग जाएगा, और भगाइए तो पास आ जाएगा। कहिए खड़ा होने तो बैठ जाएगा, बैठने के खड़ा हो जाएगा। तो उल्टा व्यवहार भी देखना पड़ता है। और बालक बहुत ज़्यादा गुस्सा होते रहता है, इसमें इसका मतलब हुआ कि आक्रामकता का गुण पाया जाता है। बालक में जो गुण पाया जाता है उसका नाम है आक्रामकता गुण। और बालक में ऐसा ऐसा व्यवहार इस अवस्था में करता है, नया नया चीज़ को तोड़ जोड़। मान लीजिए बालक खिलौना के साथ खेलने गया, और जब खिलौना के साथ खेलने गया तो खिलौना मान लो टूट गया, तो बालक अपने से उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करता है और वैज्ञानिक की तरह उसको ठीक करता है। इसलिए बालक को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो व्यवहार कैसा है? खोजपूर्ण व्यवहार के कारण। उसके बाद माता पिता का कर्तव्य बनता है कि आप जब बालक 6-7 साल का हो जाए तो उसको यौन शिक्षा गुण दिया जाए। यौन शिक्षा गुण दिया जाए। लड़का लड़की में भेदभाव नहीं, लेकिन लड़का हो या लड़की हो उसका कर्तव्य उसको बताना चाहिए। ये बात ही होता है यौन शिक्षा। तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि यौन शिक्षा गुण देना चाहिए बालक को। अब आगे देखिए, अगला है चौथा में उत्तर बाल्यावस्था। ये अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष का समय काल होता है इसका। अब इस अवस्था में बालक स्कूल जाना क्या क्या प्रारंभ कर दिया। अब बताइए कि कोई भी बालक स्कूल जाता है तो उसको प्रारंभिक स्कूल में भेजा जाता है, इसलिए इसको प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था इसको कहा जाता है। उसके बाद ज्यादा समय यह दोस्तों के साथ बिताता है। कि ऐसा क्यों? तो बताइए, कोई भी विद्यार्थी नया नया स्कूल गया तो स्वाभाविक बात है नया नया दोस्त बनेगा, और नया नया दोस्त मिलेगा तो क्या नया दोस्त को छोड़ेगा वो? तो नहीं। तो नया दोस्तों के साथ, यानी दोस्तों के साथ वह ज़्यादा समय बिताएगा और दोस्तों का टोली बनाएगा, समूह बना के कोई काम करेगा। उसके बाद बालक नए नए उम्र के बालकों के साथ दोस्ती करेगा, और दोस्ती एक याद रखना निस्वार्थ, यह नहीं जानता कि क्या फायदा क्या गलत, निस्वार्थ दोस्ती। दोस्ती में जिस दिन स्वार्थ आ जाता है उसी दिन दोस्ती नहीं रहता है। तो आप याद रखिए, पक्का वाला दोस्ती होता है निस्वार्थ दोस्ती। तो निस्वार्थ दोस्ती बालक करता है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है। और यह दोस्त बालक को लंबे समय तक याद रहता है। कहीं भी जाएगा तो बालक में अगर देख जाएगा तो कहेगा कि मेरा बचपन का क्लासमेट है। तो ये बात आप लोग जरूर सुनते होंगे। इसका मतलब यह समय जो दोस्ती होता है, यह दोस्ती 1-2 दिन का नहीं, जीवन भर का होता है, लंबा समय तक ये दोस्ती चलता है। उसके बाद बालक लड़ाई झगड़ा भी करेगा, क्योंकि जब कोई अपना दोस्त को उस समूह में कोई छेड़ देगा या कोई कुछ कह देगा तो स्वाभाविक बात है बालक उत्पातीय अवस्था भी होता है, गैंग के साथ लड़ाई करने चल जाता है और नए नए चीज़ों को बालक सृजन करता है। देखो, लड़ाई झगड़ा करने के कारण उसको उत्पातीय अवस्था भी कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को। उसके बाद बालक नए नए चीज़ों का सृजन करता है, और इस अवस्था में जो बालक बात सीखेगा वो लंबे समय तक याद रहता है। कहा जाता है कि अ आ से आप कबीर कांड जो सीखे हुए हैं या 2 कांड जो 20 कांड सीखे हैं, आपको बचपने में सीखे होंगे, अभी तक याद है, लेकिन आप 9वां में क्या पढ़े, 8वां में क्या पढ़े, 7वां में क्या पढ़े वो आपको याद नहीं है। इसका मतलब प्रारंभिक वाला बात लंबे समय तक क्या रहता है, याद रहता है। और आप याद रखिए, तार्किक चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। मतलब कोई भी समस्या आता है बालक के जीवन में तो उसको तर्कपूर्ण तरीका से समाधान खोजने का बालक प्रयास कर देता है। इसका मतलब तार्किक चिंतन की प्रक्रिया बालक प्रारंभ कर देता है। उसके बाद याद रखिएगा, बालक में 90% मस्तिष्क का विकास उत्तर बाल्यावस्था में हो जाता है। बालक में 90% मस्तिष्क का विकास कौन अवस्था में होता है? उत्तर बाल्यावस्था में। अब आप लोग अभी क्या सब देखे? तो पहला देखे गर्भावस्था, दूसरा देखिए शैशवावस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था, चौथा उत्तर बाल्यावस्था। अब हम लोग देखेंगे किशोरावस्था, और किशोरावस्था जानेंगे तो बालक का पूरा अवस्था क्लियर हो जाएगा। आप अभी देख रहे होंगे इतना, तो ये पूरा आप 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिए, अगर एक बार में समझ नहीं आए तो, लेकिन एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जिस समाज से आए हैं वहीं पर एक बालक का सब अवस्था चलता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए गर्भावस्था, शैशवावस्था, फिर उसके बाद देखिए आप लोग पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और अभी हम लोग देखेंगे जिसका नाम है किशोरावस्था।
अभी हम लोग देखे थे पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद देखिए उत्तर बाल्यावस्था। तो आप लोग शुरू से याद रखिएगा कि सबसे पहला अवस्था था गर्भावस्था, उसके बाद शिशु बालक को कहते हैं जन्म होता है तो शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था में दो भाग, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और सबसे लास्ट अवस्था हम लोग देखेंगे किशोरावस्था। तो किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण होता है, और बालक में अगर बालक को व्यक्तिगत रूप से बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि 12 से 18 वर्ष बालक को के जीवन का सबसे संवेदनशील अवस्था होता है, और इस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक बातें दोनों उसके जीवन में आते रहता है। हमेशा 10 बात इधर से 10 बात उधर से, हमेशा तनाव और तूफान की स्थिति बालक में बनी रहती है। इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं, और बालक के जीवन का सबसे नाजुक अवस्था माना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक अवस्था में आपको बताया अभी जस्ट शैशवावस्था, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और एक किशोरावस्था में शारीरिक विकास ज़्यादा और तीव्र गति से होकर और रुक जाता है, या इतना स्लो हो जाता है तो मान लेते हैं कि रुकिए गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, तनाव और तूफान कहेगा तो किशोरावस्था, और जीवन की सबसे नाजुक अवस्था तो किशोरावस्था, क्योंकि इसी अवस्था में बालक में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और बालक और बालिका में यौन क्षमता का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। याद रखिएगा, बालक लड़का और लड़की स्पष्ट रूप से आपको दिखने लगेगा कि कौन लड़का है कौन लड़की है। क्यों? क्योंकि यौन क्षमता का विकास बालक में पूर्ण रूप से हो जाता है। बालक है तो बालक, बालिका है तो बालिका। याद रखिएगा। उसके बाद बालक अमूर्त और तार्किक चिंतन करता है इस अवस्था में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अमूर्त चिंतन किसको कहते हैं? तो हम आपको बोले, किसी भी विषय वस्तु को बिना देखे आपके आँखों के सामने जब कोई चीज़ रहेगा तो उसको मूर्त कहते हैं, और जब कोई चीज़ आपके आँखों के सामने नहीं रहेगा तो उसको हम लोग अमूर्त कहते हैं। तो आप जानते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या आगे चलकर हम आपको जीन पियाजे पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे मूर्त वाला बात। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले किशोरावस्था से पहले जब बालक उत्तर बाल्यावस्था में था तब तक बालक देख कर ही कोई विषय वस्तु पर काम करता था। अभी मान लीजिए ताजमहल हमारे सामने में है नहीं और उसके बारे में बताना होगा तो यह अमूर्त हो जाएगा, और जो चीज़ हमारे सामने है और उसके बारे में बताएंगे तो मूर्त होगा। तो किशोरावस्था में बालक अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसके सामने कोई चीज़ नहीं रहेगा तब भी उस पर क्या करेगा, अपना विचार दे सकता है। और याद रखिएगा कि बालक अपनी पहचान को लेकर काफ़ी सीरियस रहता है किशोरावस्था में, और इसी अवस्था में बालक पूरा दुनिया को दिखाने लगता है। उसके मन में होते रहता है कि लोग हमको जाने, लोग हमको पहचाने, और इस प्रकार की भावना बालक के मन में आते रहता है। उसके बाद वास्तविकता से बालक दूर और काल्पनिकता से काफ़ी नज़दीक होता है। बालक पढ़ाई शुरू करता ही है और तुरंत सोचने लगेगा कि आगे चलकर हम सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पास करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मास्टर बनेंगे, फिर उसके बाद शादी करेंगे, फिर उसके बाद बाल बच्चे होंगे। मतलब अनेक तरह का बात बालक क्या करता है, सोचने लगता है। ठीक है, इसी को कहते हैं वास्तविकता से दूर होकर काल्पनिकता के नज़दीक होता है, क्योंकि जो हकीकत में सामने है उस पर कम, और जो चीज़ नहीं अभी है, दूर दूर तक नहीं है, उस पर ज़्यादा सोचने लगता है। इसी को कहते हैं वास्तविकता से दूर और काल्पनिकता से काफ़ी नज़दीक होता है। उसके बाद देखिए, बालक दोस्तों के टोली का सक्रिय सदस्य, सक्रिय मतलब होता है हमेशा रहना। देखिए, आप स्कूल टाइम में जाते हैं, खेलते धूपते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, फिर स्कूल टाइम में गए, हुआ निष्क्रिय, मतलब हमेशा नहीं, काम पर आ तो गए फिर हो गया। लेकिन सक्रिय मतलब होता है बिना काम के भी हमेशा साथ में रहना। तो आप लोग देखते होंगे कि 16 से 18 साल या 15 साल का लड़का जो होता है, उसको रोड पे हमेशा एक साथ गैंग में घूमते हुए, उन लोग के पास इतना लड़का रहता है कि फ़ोन करेगा तो 20 को लड़का तुरंत आ जाए। क्यों? क्योंकि वो सब सक्रिय सदस्य है, उन लोग को दूसरा कोई काम नहीं है, दोस्तों के समूह हमेशा वो लोग रहता है। तो और किशोरी अवस्था में ऐसा गुण बालक में पाया जाता है। उसके बाद बालक में नैतिकता का गुण का पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। दुनिया में क्या गलत है क्या सही है, बालक में ऐसा गुण पूर्ण रूप से हो जाता है, और वो समाज को समझने लगता है कि कौन सा गुण सही के लिए है और कौन सा गुण क्या है, गलत है। उसके बाद बालक में सामाजिकरण का गुण भी पूर्ण रूप से हो जाता है,
और बालक समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है और बालक से भी कोई काम पूछ के वहाँ पे समाज में किया जाता है। तो अभी हम लोग देखें किशोरावस्था, सब बात को देख लीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात जितना है इसी से आपका क्वेश्चन में सारी बात आने वाला है। अब देखिए आपको एक बार फास्टली रिवीजन करा दे तो तनाव और तूफान की अवस्था तो किशोरावस्था, जीवन की सबसे नाजुक अवस्था किशोरावस्था, बालक और बालिका में यौन क्षमता का विकास पूरा हो जाता है किशोरावस्था, बालक मूर्त नहीं अमूर्त और तार्किक चिंतन करता है किशोरावस्था, और बालक ये मन में सोच के अपना सीरियस रहता है कि दुनिया हमको जाने, लोग हमको जाने, चाहे वो गलत काम करे सही करे कुछ भी करे, लेकिन हमेशा अपने पहचान को लेकर काफ़ी सीरियस रहता है और वास्तविकता से काफ़ी दूर और काल्पनिकता से काफ़ी नज़दीक होता है और दोस्तों की टोली का सक्रिय सदस्य होता है, हमेशा दोस्तों के साथ घूमते रहता है। और जब इसके बाद जो आता है ना 18 साल के बाद, तब सोचता है कि जीवन में कुछ करना है और दोस्तों से थोड़ा थोड़ा दूर होकर अपना काम में थोड़ा बालक लगता है। उसके बाद नैतिकता का गुण बालक में पूर्ण रूप से विकसित कौन अवस्था तो किशोरावस्था। उसके बाद आप याद रखिएगा समाजीकरण का गुण भी बालक में पूर्ण हो जाता है और बालक समाज का कैसा सदस्य बनता है कि सक्रिय सदस्य। तो अभी हम लोग देखें बालक के विकास की अवस्था जो बार बार पेपर में आता है, हर बार सीटेट पूछता है। तो आज का क्लास यहीं पर रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास अपना वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लास करना है तो निर्मली में मेरा संस्थान चलता है विद्या एजुकेशन सेंटर, जिसका पता है HPS कॉलेज रोड निर्मली। और आपको इस YouTube चैनल पर जाइएगा तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि कहाँ पे कोचिंग चलता है। और ऑफलाइन में हम लोग बीते वर्षों से सैकड़ों रिजल्ट दे चुके हैं सीटेट में और ज़्यादा अनुभव हम लोग को उस सीटेट के प्रति है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि एक ही बार में सफलता ले, ऐसे तो यूट्यूब पे आपका वीडियो पूरी जावे करेगा, और आप चाहते हैं कि ऑफलाइन आकर पढ़े डेली टेस्ट में भाग ले तो आप लोग आ सकते हैं HPS कॉलेज रोड निर्मली, हम लोग सुपौल हम लोग का पता है। धन्यवाद और कल के लिए मिलते हैं। आप लगातार वीडियो को देखते रहे। प्रणाम।